बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग़ज़वा मोता का वाक़या क्यों रौनुमा हुआ और इसके असबाब क्या थे। ग़ज़वा मोता इसलिए रौनुमा हुआ, पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कासिद बना के भेजा, जो हरकल बादशाह था। उसको तबलीग दावत देने के लिए एक ख़त लिखा, जो कि रास्ते में उसका गवर्नर था हरकल का, जो ईसाइयों का गवर्नर था। तो उसने हज़रत हारिस बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर रस्सियों से बांध कर आपको शहीद कर दिया। जब यही खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा हुए, बड़ा दुख हुआ मुसलमानों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया, हम अब जंग करेंगे, हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस के साथ एक लश्कर तैयार किया, जो 3000 की फ़ौज पर मुश्तमिल था। वो लश्कर निकल गया। चूँकि हरकल बादशाह का जो गवर्नर था, कहीं पर भी उस वक़्त उसूल नहीं था कि किसी कासिद को शहीद कर दो, लेकिन उस वक़्त हरकल बादशाह का जो गवर्नर था, उसने चूँकि मुसलमानों के कासिद को शहीद किया था, अब मुसलमान जज्बात में थे। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस वहाँ से निकल गए 3000 का लश्कर लेकर। और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर ज़ैद बिन हारिस जंग के दौरान शहीद हो जाएं तो उसके बाद झंडा हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया जाए। अगर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाएं तो ये झंडा हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को दिया जाए। अगर उसके बाद ये भी शहीद हो जाएं, फिर हालात के मुताबिक आप देखना झंडा किसको देना है। फिर चूँकि यही खबर जो थी अब ईसाइयों तक पहुँच चुकी थी और ईसाइयों को पता था उन्होंने मुसलमानों के कासिद को शहीद किया है, अब वो आराम से नहीं बैठेंगे। तो जंग की तैयारी इन्होंने शुरू की और 3000 का लश्कर लेकर हज़रत ज़ैद बिन हारिस से पसलार थे निकल गए, जो कि मोता के मकाम पर पहुँचे। उससे पहले ही ईसाइयों ने 1 लाख का लश्कर वहाँ पर तैनात कर दिया था, चूँकि उनको इस चीज़ का इल्म था कि हमने मुसलमानों के कासिद को शहीद किया, अब वो जंग के लिए ज़रूर आएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, जैसे ही मुसलमान जंग मोता के मकाम पर पहुँचे, जहाँ पर जंग हुई है मोता के मकाम पर पहुँचे, तो देखा 1 लाख का लश्कर खड़ा है, फ़ौज खड़ी है, रेशमी लिबास पहना हुआ है, असला तलवारें, उस वक़्त जो तलवारें थी, जो तीर अंदाज थे जदीद किस्म के, वो लेके पहले से खड़े हैं। तो जब हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, उन्होंने ख़बर देना चाहिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा, ए ज़ैद, अगर हम शहीद होने के लिए आए हैं तो अभी जहीं से जंग शुरू कर लेते हैं। हाँ, अगर सिर्फ हम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए आए तो फिर आप बेशक खबर दो, हो सकता है हम वापसी भी हो जाएं, लेकिन हम वापसी नहीं जाएंगे, हम शहादतें कबूल करेंगे लेकिन यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। अब एक तरफ 3000 का लश्कर, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जंग बदर के हवाले से, ओहद के हवाले से, खंदक के हवाले से और खैबर का आपको बताया। जब भी मुसलमानों की लड़ाई हुई उसमें तादाद मुसलमानों की कम थी और उसके बरक्स जो दुश्मन थे उनकी तादाद हर जगह ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर जगह पर मुसलमानों को फतह किया। अब यहाँ पर भी 3000 का लश्कर एक तरफ खड़ा है, एक तरफ 1 लाख की फ़ौज खड़ी है। मुकाबला बज़ाहिर नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के अंदर जज्बात थे। तो आपने एक दस्ता भेजा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस खुद भी मैदान में उतरे, ज़मीन पर उतरे घोड़े से और उनके खिलाफ निकल गए। तो सबसे पहले आपने तबलीग की, उनको दावत दी कि आप मुसलमान हो जाओ, हम आपको दावत देने के लिए आए हैं। लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए, इन्होंने दावत कबूल करने की जगह तीर चलाए, जो कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस के जिस्म पर लगे। उसके बाद जंग की शुरुआत होगी। तो जंग जैसे ही शुरू हुई, उस तरफ ईसाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम थी। तो पे दर पे उन्होंने तीर चलाए, जिसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। अब चूँकि पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि जैसे ही ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हों, इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा दिया जाए। अब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में झंडा आ गया, तो उन्होंने भी दुश्मन के खिलाफ लड़े। चूँकि तादाद थोड़ी कम थी, अब उन्होंने पे दर पे इकट्ठे होकर तीर चलाए और हज़रत जाफ़र भी शहीद हो गए। अब ये जो यहाँ पर मामलात चल रहे थे, यहाँ जो जंग हो रही थी, यही जंग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और अपने असहाबा को बता रहे हैं
جیسے ہی حضرت زید بن حارث شہید ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ وہاں پر موتا کے مقام پر حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے۔ اور جیسے ہی جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گیا تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اس وقت جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت جعفر کی دونوں بازو کاٹ دیے، تلواریں ماری، ان کے دو بازو کٹ گئے، وہ جھنڈا آپ نے اپنے منہ میں پکڑا اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کو خبریں دے رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہ شہید ہو گئے، اب حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا گیا، اب حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے خوشخبری سنائی چونکہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ جھنڈا وہ تھامے رکھے، انہوں نے اپنے دانت کے نیچے دبا کر بھی جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا جب تک آپ کی سانس نہیں نکلی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پر دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں جعفر طیار۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پر دے دیے ہیں اور وہ پروں کی وجہ سے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ پھر جب یہ شہید ہو گئے، پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا جانا چاہیے، اب ایسے ہی جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں گیا، تو جیسے وہ بھی شہید ہو گئے کیونکہ تیر انداز اکٹھی ہو کے حملہ کرتے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب صحابہ کے اندر ایک دوسرے سے باتیں شروع ہوگی، اب سپہ سالار کس کو بنائیں۔ اچانک سے کافی سارے صحابہ نے آواز لگائی کہ جلد از جلد جھنڈا جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے، حالانکہ وہ اس پہ آمادہ نہیں تھے، لیکن دیکھا اور کوئی آگے کھڑا نہیں ہو رہا، آپ نے فوراً جھنڈا پکڑا۔ جیسے ہی آپ نے جھنڈا اٹھایا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کر دیا اس وقت جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس ہے، یعنی سیف اللہ، جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا گیا تو آپ نے پانسا پلٹ دیا اور عیسائیوں کو وہاں پر عبرتناک شکست دی، جس میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وہ لڑائی تھی جس میں آپ کی 9 تلواریں ٹوٹی۔ پھر جب جنگ کا اختتام ہوا، عیسائی بھاگ گئے، عیسائیوں کی کمر، جو رومن امپائر کی کمر سب سے پہلے جو ٹوٹی تھی وہ اسی جنگ موتا کے مقام پہ ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے چونکہ وہ رومن امپائر کو پھر بعد میں شکست دی تھی۔ اب عیسائی وہاں سے بھاگ گئے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا، 3000 کے لشکر میں ٹوٹل 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اب جنگ کا اختتام ہوا، پھر واپسی آ گئے صحابہ اکرام، اپنی شہادتیں جن کی ہوئی تھی ان کو ساتھ لے گئے۔ تو یہ جنگ موتا پر میں نے گفتگو کی، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو پر فتح مکہ پر گفتگو کروں گا۔